डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल कुमार सुरेश पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें विटामिन्स के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग, ये दो क्वेश्चन से बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखें। सबसे पहला है विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देता है, ना हमारे शरीर की वृद्धि करता है, बल्कि क्या करता है? विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में क्या करता है? मदद करता है। अब इसकी खोज किसने की? इसकी खोज पोलैंड निवासी फंक यानी का नाम था फंक। 1911 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। अब विटामिन के प्रकार देखें तो विटामिन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई के। आप इससे भी याद कर सकते हैं। ए से लगातार ई तक यानी 5, ए से लगातार ई तक, उसके बाद छोड़ के। ट्रिक से भी देख सकते हैं। ट्रिक का नाम है अब से देख। ऐसे ए, वैसे बी, से सी और देख। एक ही मात्रा लगा, यहाँ हम इसको लिए हैं डी और ई, डे और ख यहाँ के, यानी पहला अक्षर ख के से बनता है, लेकिन के यहाँ से अब से देख से भी, इस ट्रिक से भी हम इस विटामिन के प्रकार को जान सकते हैं। तो यहाँ देखें विटामिन, उसके रासायनिक नाम, रोग, होने वाली हानि। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए से रोग होता है रतौंधी। होने वाली हानि क्या है? रात में कम दिखाई देना। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, इससे बेरी रोग होता है इसकी कमी से, और नर्वस सिस्टम में खराबी हो जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, इससे स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, रिकेटस में हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, और इस रोग से बांझपन हो जाता है, जनन शक्ति में कमी हो जाती है। अब विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिक्विनोन, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर रक्त बहने लगे तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब इस विटामिन को याद करने की ट्रिक है ए बी सी डी ई के, पांचों विटामिन के रासायनिक नाम। ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। रथ पर एक टॉफी। ए विटामिन ए को दर्शाता है, बी थ, उस पर को एक्स्ट्रा में लिया गया है इसको पूरा करने के लिए, इसका कोई मतलब इस यहाँ नहीं है। सी डी ई के यानी 6 विटामिन हैं। ए से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, कै से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फी से फिलिक्विनोन। तो इस ट्रिक से आप विटामिन ए बी सी डी ई के रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। विटामिन की कमी से होने वाले रोग की ट्रिक। विटामिन की कमी से होने वाले रोग ए बी सी डी ई के, यानी इसका है ट्रिक रब से सूखा व रक्त। अभी तक आप विटामिन ए बी सी डी ई के रासायनिक नाम जाने ट्रिक की मदद से। अब इस ए बी सी डी ई के से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे ट्रिक से। रब से सूखा व रक्त। अब यहाँ रह विटामिन ए के लिए, व बी से सी, डी से सूखा रोग, बा से ई रक्त के लिए विटामिन के। तो रब से, र से रतौंधी, ब से बेरी, से स्कर्वी, सूखा का सूखा रोग हो जाएगा, बा का बांझपन हो जाएगा, रक्त का माने रक्त का थक्का न जमना। तो इस ट्रिक से आप ए बी सी डी ई के आप होने वाले रोगों के बारे में जान सकते हैं। अब आते हैं विटामिन बी के प्रकार, क्योंकि ए सी डी ई
के कोई प्रकार नहीं, लेकिन विटामिन बी के प्रकार हैं, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ विटामिन बी का रासायनिक नाम B1 थायमीन, मांसपेशियों की कमी कमजोरी, मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है इसकी कमी से। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, खराब त्वचा। विटामिन B3 निकोटिनेमाइड, इसमें बाल एवं सिर रोग हो जाता है। विटामिन B5 पैंटोथेनिक, इसमें क्या होता है, स्किन में खराबी, त्वचा में खराबी आ जाती है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन, इसमें खून की कमी आ जाती है। विटामिन B7 बायोटीन, त्वचा रोग। अब विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है, रक्त की कमी होने लगती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, विटामिन B12 में कौन सा धातु। तो यहाँ से जानेंगे विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। विटामिन B12 में कौन सा पदार्थ धातु पाया जाता है, तो कोबाल्ट। यहाँ कैसे जानेंगे, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, यहाँ से बीच में देखेंगे कोबाल्मिन है, तो कोबाल्मिन इन कोबाल्ट, तो इस ट्रिक से हम कोबाल्मिन से हम कोबाल्ट को याद कर सकते हैं। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब आते हैं विटामिन बी के रासायनिक नाम। अब B1 B2 B3 B5 B6 B7 B12, यहाँ से ट्रिक है थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। विटामिन बी के प्रकार के लिए ट्रिक है थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। थोड़ा, थो से थायमीन, रा से राइबोफ्लोविन, न्यू से निकोटिनेमाइड, पॉइंट से पैंटोथेनिक, पर से पायरिडॉक्सिन, ब से बायोटीन, सा से साइनोकोबाल्मिन, यहाँ ये अलग अलग है। तो विटामिन B6 में दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, B6 और B7, इसके रासायनिक नाम बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और B12 भी होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आए जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन होते हैं, BC, या इसको कह सकते हैं CB। इसका जो ट्रिक है, जल में सब, जल में सबको CB याद कर सकते हो या BC याद कर सकते हो। जल में सब है, सबको जल सबके लिए जरूरी है, तो जल में सबके लिए यहाँ पे C से स हो जाएगा, B से ब, सब, या BC भी कह सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कौन से विटामिन वसा में घुल जाते हैं। तो यहाँ पे 4 विटामिन है जो वसा में घुल जाते हैं, ADEK, चाहे इस तरह से आप याद करें या उल्टा याद करेंगे KEDA, कीड़ा। तो आप इसका ट्रिक है वसा में कीड़ा, जैसे जल में सब CB, वसा में कीड़ा, कीड़ा के, कीड़ा के पे बड़ी की मात्रा की है, तो KE की हो जाएगा, डा, DA से ड़ा, कीड़ा, तो KEDA। तो जल में क्या हो जाएगा, कीड़ा, यहाँ से की, KE कीड़ा हो गया, और DA से ड़ा, या कीड़ा। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन। तो BC यानी जल में सब, CB वसा में घुलनशील विटामिन। अब से देख, यानी कीड़ा क्या है, सॉरी कीड़ा है, तो कीड़ा के लिए KE की, और DA कीड़ा। अब इससे विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखेंगे हम। पहला है किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन ए किसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो आप कहेंगे गाजर। तो गाजर में विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से रतौंधी रात में कम दिखाई देता है। तो रतौंधी रोग को पता होगा कि ए की कमी से रात में कम दिखाई देता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है। तो इसके लिए क्या है, बी, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग, मसूड़ों का फूल जाना किस विटामिन के कारण हो जाता है। तो आप जानते हैं स्कर्वी रोग सी से। सूखा रोग या रिकेटस यानी हड्डियों का टेढ़ापन किस विटामिन के कारण हो जाता है। तो विटामिन डी। विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद है किस विटामिन के कारण जनन शक्ति में कमी आ जाती है, यानी बांझपन का शिकार हो जाती हैं महिलाएं। तो आपका हो जाता है विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है।
उसके बाद 7वां क्वेश्चन है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत यानी सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो इसमें अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश, सब्जी, तो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में। विटामिन का हमारे शरीर में कार्य है, क्या कार्य है, तो ऊर्जा देना, यह भी नहीं है, शरीर की वृद्धि, रोगों से लड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें रोगों से लड़ना, विटामिन डी क्या करता है, रोगों से लड़ता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम, जो ट्रिक में बताया गया है, B7 का रासायनिक नाम, तो B7 का रासायनिक नाम आपका है बायोटीन। अगले देखें विटामिन B12 का रासायनिक नाम, तो विटामिन B12 का क्या हो जाएगा, राइबोफ्लोविन, B12 यानी 12 है, तो B12 बताया गया है साइनो, B12 होता है रक्त का थक्का न बनना, इसका रासायनिक नाम साइनो कोबाल्मिन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये है, ये गलत है, ये होगा। किस विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, यानी कौन से ऐसे विटामिन है जिसको अगर आप गर्म कर दें तो वह नष्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका विटामिन सी। किस विटामिन के कारण हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, तो इसमें रिकेटस होता है, इसकी कीटस के कारण हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, तो विटामिन आपका डी हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, अभी बताया गया है कि रक्त का थक्का किस में नहीं बनता है, विटामिन के है, तो विटामिन के में रक्त का थक्का नहीं बनता है। किस विटामिन की कमी से रक्तायुधि रोग हो जाता है, आसान क्वेश्चन है, विटामिन ए, सबको पता होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनाल, यानी रथ पे एक टाफी, तो रह से रेटिनाल। विटामिन B1, ठीक, तो विटामिन B1 है, थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा, थ से थायोमीन, तो आपका हो जाएगा थायोमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो सी से एस्कार्बिक अम्ल हो जाएगा आपका। विटामिन डी का रासायनिक नाम रेटिनाल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोकिनिन, तो हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है आपका टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल टोकोफेरॉल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कैल्सीफेरॉल टोकोफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल पहले आता है, टोकोफेरॉल बाद में आता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है और टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, फिलिक्विनोन होगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम बायोटीन, पायरिडॉक्सिन, निकोटिनेमाइड, थायमीन, तो क्या हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा, तो पॉइंट पर पायोडीन, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम, तो यहाँ पे B7 का नाम क्या है, बायोटीन, थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा, यानी लास्ट ब है B7, तो बसा के लिए ब के बायोटीन हो जाएगा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन ए जो है मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है। विटामिन की खोज किसने की, सबको पता है कि फंक ने। विटामिन ए और बी की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो विटामिन ए और बी दोनों की खोज किए थे मैकुलन ने। विटामिन सी की खोज किसने की, रॉबर्ट किंग्स, बेटिंग, हाउकट, सीले, तो यहाँ जो होगा हाउकट ही रहेगा। मानव शरीर में विटामिन किस अंग में संग्रहित होता है, यानी कौन सा अंग है जिसमें विटामिन जाके इकट्ठा होता है, तो आपका जो है यकृत, जिसको आप लीवर कहते हैं। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो आंवले में विटामिन सी। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि आंवले में कौन सा विटामिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो विटामिन सी है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन के कारण जनन शक्ति में कमी एवं स्त्रियों में बांझपन हो जाता है, तो आप बताया गया है पहले ही, विटामिन ई है जिसके कारण जनन शक्ति में कमी एवं स्त्रियों में बांझपन आ जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट, अभी बताया गया साइनो कोबालमिन, तो कोबाल यानी कोबाल्ट तो के है, ठीक, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जल में घुलनशील विटामिन, अभी बताया गया ट्रिक, जल में
सब, तो सब के लिए क्या है यहाँ पे वैसा यानी सब, यहाँ से तो बी सी या सी बी। वसा में कीड़ा, यहाँ देखेंगे कीड़ा क्या बना, चार अक्षर है के ई डी ए कीड़ा या ई डी ई के, तो ये आपका हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन ए डी ई की। किस विटामिन के कारण होठों के किनारे फट जाते हैं, होठों के किनारे आप लोग देखते होंगे कि किनारे किनारे फट जाता है, तो वो विटामिन B2 के कारण होठों के किनारे फट जाता है। मछली के यकृत में, मछली के लीवर में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो आपका जो है विटामिन ए और डी, दोनों विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। मानसिक विकार जिसको मंद बुद्धि कहते हैं, जिसकी मोटी बुद्धि हो जाती है, वह पेलाग्रा रोग किस विटामिन के कारण होता है, तो आपका हो जाएगा B3। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन ज्यादा जरूरी है, तो सबको पता है कि विटामिन ई। सौंदर्य विटामिन, कौन सी विटामिन सौंदर्य है, सौंदर्य के नाम से जाना जाता है विटामिन ई, इसमें सौंदर्य के सारे तत्व पाए जाते हैं। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है, तो आपका विटामिन क्या हो जाएगा ई। विटामिन ई हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है। उसके बाद 39वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, तो विटामिन के, विटामिन के रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, दूध में सब विटामिन मिलता है ए डी ए के, लेकिन विटामिन जो सी होता है वह दूध में नहीं पाया जाता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी छिली हुई सब्जियों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन जो सी है वो छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। तो यहाँ एक सर्किल बना है, यहाँ पे इस सर्किल में विटामिन के नाम और उसके रासायनिक नाम, यहाँ से देखेंगे विटामिन ए रेटिनॉल, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 निकोटिनेमाइड, विटामिन B5 पैंटोथेनिक, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 फिलिक्विनोन, विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल, विटामिन K फिलिक्विनोन। तो हम आशा करते हैं कि आप भी इस ट्रिक की मदद से आप विटामिन के प्रकार, उनके रासायनिक नाम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और हर कंपटीशन परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, गुड बाय।